विदिशा के शिवेंद्र यादव युवाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश देने के बाद भारत की आध्यात्मिक परंपरा से लोगों को रूबरू करवाने के उद्देश्य को लेकर विदिशा से गुजरात में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर तक साइकिल से साहसिक यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान शिवेंद्र लगातार साइकिल चलाते हुए विदिशा से द्वारिका तक लगभग 1100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। वहीं द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के बाद वह उसी दिन वापस विदिशा के लिए पुनः साइकिल चलाकर लौटेंगे। इस तरह शिवेंद्र यादव इस यात्रा में सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक साइकिल चलाकर लगभग 2200 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करेंगे। यात्रा के दौरान बीच में पड़ने वाले गांव शहरों में युवाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश देते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं जहां रात हो जाएगी वहां अस्थायी टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करेंगे। उज्जैन पहुंचे शिवेंद्र यादव बताते हैं कि उनकी यहां साइकिल यात्रा विदिशा से प्रारंभ होकर भोपाल, सीहोर, देवास, उज्जैन, इंदौर होकर गुजरात की सीमा में प्रवेश करेगी, द्वारिका तक पहुंचेगी। शिवेंद्र यादव ने इस यात्रा को लगभग 15 दिन में पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। शिवेंद्र की यह साइकिल यात्रा सोमवार को प्रारंभ हुई। मेरा नाम शिवेंद्र यादव है। मैं विदिशा शहर से चला हूँ। विदिशा भोपाल के पास है। विदिशा से द्वारका के लिए मेरी यात्रा है और द्वारका से वापस विदिशा के लिए ये यात्रा रहेगी। इसका टोटल किलोमीटर्स होंगे 2200 किलोमीटर्स। और इस यात्रा का मेरा उद्देश्य है कि मैं युवाओं के बीच एक संदेश देना चाहता हूँ जो कि आत्मनिर्भरता को लेकर है। क्योंकि हमारे देश के युवा जो हैं वो आत्मनिर्भरता की तरफ बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। हम ज़्यादातर नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। सबसे ज़्यादा हम गवर्नमेंट नौकरियों की तरफ भाग रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए और हम लोगों को कुछ करना ना पड़े, फ्री की तनख्वाह मिले, कम काम में ज़्यादा पैसा मिले, कहने का मतलब। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो देश का भला कैसे होगा और देश का आगे कैसे बढ़ेगा। जब हमको जीडीपी बढ़ानी होती है तो जीडीपी हम कैसे बढ़ाएंगे जब हमारे युवा काम ही नहीं करेंगे। तो अगर एक युवा अगर हमारा आत्मनिर्भर होता है तो वो 10 लोगों को रोज़गार देता है। क्योंकि केंद्र सरकार इतनी रोज़गार नहीं निकाल सकती, इतने पद नहीं निकाल सकती है कि 130 करोड़ लोगों को रोज़गार दे सके। हमारी यात्रा 8 मई से शुरू हुई है और समापन हमने 20 तारीख रखा हुआ है। बाकी इच्छा है ईश्वर की।